पूजा एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही कब्ज हुआ करती थी। वो जब भी पेट हल्का करने टॉयलेट जाती तो 2-3 घंटे से पहले आती ही नहीं थी। उसके माता पिता देव और मेघना उसकी कब्ज की दिक्कत से काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे ही एक सुबह जब घर के इकलौते टॉयलेट में 1.5 घंटे से पूजा बैठी थी तो उसके माता पिता उससे कहते हैं, अरे बेटी जल्दी कर, हमें भी हल्का होकर अपने काम पर जाना है। अरे पूजा बेटी, अंदर सो गई हो क्या? जल्दी बाहर निकलो। देख मैं कितनी देर से प्रेशर रोक कर खड़ा हूँ। माँ पापा क्यों चिल्ला रहे हो? अभी थोड़ी सी देर ही तो हुई है मुझे वॉशरूम में आए हुए, और आप लोगों की सुबह सुबह परेशान कर देते हो। मतलब अच्छा, हम लोग परेशान करते हैं? और पिछले 1.5 घंटे से जो तू अंदर बैठी है वो? अरे तब से मैं अपना पेट पकड़ कर खड़ा हूँ। देव अपनी बेटी को डांट ही रहा होता है कि वहीं चुपके से उसकी बीवी मेघना टॉयलेट के अंदर घुस जाती है और गेट बंद कर देती है। देव वहीं इंतजार में रह जाता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन पूजा की कब्ज ठीक ही नहीं होती। ऐसे ही एक दिन पूजा के लिए विनीत नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ सुजाता के साथ उसे देखने उसके घर आता है। अरे बहन जी, आ गए आप लोग? जी नहीं, अभी हम लोग रास्ते में हैं, पहुंचने ही वाले हैं। माफ करना बहन जी, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। मेरे बेटे को बचपन से ही मजाक करने की बहुत बुरी आदत है। अरे कोई नहीं जी, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत मजाक तो चलता ही रहता है। हाँ चलिए, क्या अब आप लोग हमें भी यहीं खड़ा रखेंगे या अंदर भी चलेंगे? देव और मेघना उन्हें अंदर ले जाते हैं। सब लोग चाय नाश्ता करते हुए आपस में बात करने लगते हैं। तभी सुजाता उनसे कहती है, आप अपनी बेटी को तो बुलाइए, कहाँ है वो? उससे भी तो मिलें जरा। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, 1 मिनट में उसे देख कर आती हूँ। मेघना उठकर अपनी बेटी को देखने जाती है। वो उसे हर जगह तलाश करती है, लेकिन पूजा अपने टॉयलेट में घुसी होती है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे पूजा, बाहर हर कोई तेरा इंतजार कर रहा है और तू यहाँ संडास में बैठी है। अरे माँ क्या करूँ, वो पेट में कब्ज है कि खत्म ही नहीं होती। तो पहले जल्दी बाहर निकल, लड़के वाले तुझे देखना चाहते हैं। चल जल्दी कर। पूजा टॉयलेट से बाहर निकलती है, हैंड वॉश करती है और तैयार होकर सबके सामने जाती है। विनीत उसे पहली ही नजर में पसंद कर लेता है। तभी सुजाता बोलती है, अरे बेटा विनीत, कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं माँ, बस वो। कहीं आंखों ही आंखों में पूजा की पूजा तो नहीं करने लग गए? माँ आप भी ना, बस क्या है? अरे सीधे बोलना कि लड़की पसंद है। बहन जी, आप सबका मुंह मीठा कराइए और रिश्ता पक्का करिए। मेघना सबका मुंह मीठा कराती है और दोनों परिवार वालों की रजामंदी के साथ उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद भी पूजा की कब्ज ठीक नहीं होती और वो अपने इस दिक्कत को राज बना कर रखती है। ऐसे ही एक दिन जब वो टॉयलेट में हल्की हो रही होती है कि तभी उसकी सास सुजाता साड़ी पकड़े वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या तुम अंदर हो? हाँ माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू, तू सब छोड़ और जल्दी से बाहर आ जा। मेरा बहुत प्रेशर बना हुआ है। पर माँ जी, मैं तो अभी घुसी हूँ हल्की होने के लिए, अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो मैं ठीक से फ्रेश भी नहीं हुई और आप मुझे बाहर आने के लिए कह रही हैं। अरे समझा कर, ट्रेन फाटक पर खड़ी है, अगर हरी झंडी नहीं मिली तो सिग्नल टूट जाएगा बहू। माँ जी मुझे नहीं पता, आप थोड़ी देर रुक जाओ और ठीक से करने दो ना, क्या बार बार बोले जा रही हो? पूजा उनकी एक भी बात नहीं सुनती और पूरे आधे घंटे तक बाहर रखती है। बेचारी सुजाता का तो साड़ी में ही निकल जाता है और जब पूजा बाहर आती है तो वो उस पर आग बबूला होकर सुनाने के लिए टूट पड़ती है। अरे पूजा,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना इंतजार कराने की? तुझे पता भी है तेरे 1.25 घंटा इंतजार कराने की वजह से मेरा पूरा मल साड़ी में निकल गया। माँ जी, ये क्या किया आपने? अपनी हरी साड़ी को पीला कर लिया। हंसती है? बताऊं तुझे अभी? माँ जी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पर तू ये बता, तू इतनी देर से आखिर संडास में कर क्या रही थी? सो गई थी वहाँ पे या कब्जी हो गई थी तुझे? हाँ माँ जी, वो मुझे थोड़ा कब्ज रहता है, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया। हे भगवान, अरे तुझे कब्जी रहती है? अरे करमजली, इसका इलाज करा ले, वरना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा तुझे, समझी? ये बात बोलकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात पूजा हल्का होने के लिए टॉयलेट में जाती है। नींद में होने और कब्ज के कारण उसे काफी टाइम लगता है। वो जैसे ही बाहर आने वाली होती है तभी वो गिर जाती है और तभी अचानक किसी गलती की वजह से उनके घर में आग लग जाती है। विनीत अपनी माँ सुजाता को लेकर घर से बाहर आ जाता है और घर में वापस अपनी बीवी को देखने के लिए जाता है, लेकिन पूजा उसे कहीं नहीं मिलती। तभी वो टॉयलेट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। तो विनीत दरवाजा तोड़ देता है और देखता है कि पूजा वहाँ फर्श पर बेहोश पड़ी है। वो उसे लेकर घर के बाहर आता है और उसके मुंह पर पानी मारता है। थोड़ी देर बाद जब पूजा को होश आता है तब पूजा, होश में आओ। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। आखिर मुझे हुआ क्या था? मैं यहाँ कैसे आ गई? पूजा, घर में ना आग लग गई थी और तुम उस वक्त टॉयलेट में थी। शायद धुएं के कारण बेहोश हो गई थी तुम। यार वो तो मुझे टाइम पर मिल गई, वरना तो आज तुम बस। बेटा ये कोई बेहोश नहीं हुई थी, बल्कि मैडम को कब्जी रहती है, कब्जी। और पता नहीं नींद की वजह से वहीं सो गई थी करमजली। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? वो बेचारी अभी अभी तो मौत के मुंह से बाहर आई हैं और आप उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू पूछ इससे, ये सच में बेहोश हो गई थी या अपनी कब्जी के चलते वहीं सो रही थी? बोलो पूजा, क्या माँ सच कह रही हैं? अरे बोलो, चुप क्यों हो? हाँ विनीत जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में मुझे कब्ज की दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं नींद में होने के कारण टॉयलेट में ही सो गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप सबसे ये बात छुपाई क्योंकि मुझे लगा था कि शायद आपको ये सब पता चला तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। पूजा, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हारा इलाज करवा देता मैं और तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं होने देता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है पूजा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। विनीत उसे अपने गले लगाता है और माफ कर देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विनीत पूजा को डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवाता है। थोड़े ही समय तक इलाज चलने के बाद पूजा की कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद पूजा अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कब्ज वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से कब्ज होती हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।